दोस्तों कल हमने एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक बताई थी जिससे आप अपना डिस्कवर फीचर चालू कर सकते हैं और अपना ब्लॉग पोस्ट डिस्कवर के अंदर ला सकते हैं। आज हम एक और सीक्रेट बताने वाले हैं जिससे आप अपने कीवर्ड को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। ये जान सकते हैं उस एनालिसिस के थ्रू कि आपका कीवर्ड कैसा परफॉर्म करेगा आर्टिकल लिखने के बाद, क्या उसमें पोटेंशियल होगा। तो हम आज ये सीक्रेट जो बताएँगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने ऐसा बताया होगा और यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा देखना है तभी आप इसको जान पाएँगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी कीवर्ड रिसर्च करनी होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले या तो सेमरस में जाते हैं, एचरेफ में जाते हैं, मोज में जाते हैं या फिर किसी दूसरे एसईओ टूल के अंदर जाते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद भी आपको गूगल पर उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है कि ये कीवर्ड कितना परफॉर्म करेगा। तो हम चलिए लाइव देखते हैं कि किस तरह से आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम एक कीवर्ड ले लेते हैं, उसके लिए हम एचरेफ खोल लेते हैं। ठीक है, एचरेफ मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एचरेफ का फ्री वेबसाइट खोल लिया। अब देखिए एचरेफ पेड भी है और फ्री में भी ये कीवर्ड जनरेटर टूल देता है। ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसका ही यूज करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। जिनके पास पेड है वो पेड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड डाल दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया ओल्ड कॉइन। ओल्ड कॉइन एक सीड कीवर्ड मान सकते हैं अपन, और अपन यूएस के अंदर से इसको रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड फाइंड कर दिया। इससे हमें काफ़ी कीवर्ड मिल जाएंगे। आप दूसरे तरीक़ों से भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 जो है कीवर्ड ये हैं पूरे, और यहाँ पे टोटल जो है 1312 कीवर्ड मिले हुए हैं। अब क्या करना है, मुझे रिसर्च करना है। और रिसर्च कौन से कीवर्ड को करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गोल्डन कीवर्ड करना है। गोल्डन कीवर्ड कहाँ होते हैं, सबसे नीचे होते हैं, जिन पर कम वॉल्यूम होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च करना है। देखिए अभी तक मैंने किया नहीं है, अभी कर रहा हूँ, आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। कोई कोई क्या करता है, पहले करके देख लेता है और फिर आपको बताता है। वो नहीं भैया, काम इधर क्या है, सब कुछ लाइव है। तो यहाँ पे देखिए एक मैं कोई सा भी कीवर्ड उठा लेता हूँ जिसमें 5-6 वर्ड हो। तो यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड ये देखिए ये उठा लेता हूँ। अब देखिए ये अगर नहीं परफॉर्म करता, ये इसका रिजल्ट मुझे सही नहीं मिलता है, तो मैं दूसरा करूँगा। इसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ से कीवर्ड उठाया उसके बाद आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे इसको डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपको ये देखना है कि इस पे कितने रिजल्ट हैं। ठीक है, तो वही लाखों करोड़ों में जो है इसके रिजल्ट है। तो हमको क्या करना है, एक टैग डालना है। टैग हम क्या डालेंगे, ऑल इन TITLE, ऑल इन टाइटल, और यहाँ पे ये 2 बिंदी रख देंगे। ठीक है, मुझे इसका नाम नहीं पता, अब क्या करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल इन टाइटल का एक टैग डालना है जिससे जो है गूगल पर इसका अच्छे से रिसर्च हो जाएगा। अब देखिए ये अगर हम इसको अपना फोकस कीवर्ड बनाते हैं, इस पर हम आर्टिकल लिखते हैं इस कीवर्ड को लेके, तो हमारा क्या होगा कि हमें क्या चाहिए कि इसका कंपटीशन देखना पड़ेगा। कंपटीशन कैसे देखेगा, हमें ये देखना पड़ेगा किस किसने इस कीवर्ड पर लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम सबके टाइटल चेक करेंगे। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग आ रहे हैं। किसी ने लिखा है हाउ टू क्लीन कॉइल, ठीक है, और किसी ने यहाँ पे लिखा है 3 वे टू क्लीन कॉइल। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या करना है, कंपटीशन देखने के लिए ये देखना पड़ेगा किस किसने टाइटल में ये कीवर्ड यूज किया है। टाइटल में क्यों, क्योंकि एसईओ रूल के मुताबिक भाई जो आपका फोकस कीवर्ड होता है उसको टाइटल में डालना पड़ता है। जो अच्छा एसईओ जानता है वही चीज़ जानता है, तो वो टाइटल में ज़रूर अपना कीवर्ड डालेगा। तो हम यहाँ पे ऑल इन टाइटल का टैग लगा के ये तो जान ही सकते हैं कि किस किस ने टाइटल में ये वाला फोकस कीवर्ड डाल के रखा है। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा आएगा कि भाई गूगल क्या है, ये एडवांस कीवर्ड रिसर्च के अंदर आ जाता है। तो गूगल पूछता है भाई तुम रोबोट तो नहीं हो। तो हम ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 0 रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर किसी ने भी फोकस नहीं किया किया हुआ है, किसी ने भी यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखा है।
चलिए एक ये कीवर्ड हो गया। चलिए हम और कीवर्ड देख लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि थोड़ा सा वॉल्यूम वाला कीवर्ड देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, हाउ टू क्लीन ओल्ड कॉइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऑल एंड टाइटल में डायरेक्ट ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 7 रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, और जिसमें से 4 यूट्यूब का है और यहाँ पे 3 इसका है। ठीक है, सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेम टू सेम टाइटल लिखा है। जैसे एक क्वारा का है, हाउ टू क्लीन एन ओल्ड कॉइन। ठीक है, और यहाँ पे इसने भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हाउ टू क्लीन एन ओल्ड कॉपर कॉइन, तो वो टाइटल सेम ही हो जाता है, एक आध वर्ड से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है 200 वॉल्यूम है, फिर भी यहाँ पे 7 रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये हमारा कीवर्ड जो है एक पड़ाव पास कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इसी कीवर्ड का एक चीज़ और देखना है। हम ये ऑल एंड टाइटल टैग हटाएंगे और इसको ऐसे ही सर्च करेंगे। ऐसे ही सर्च करेंगे और हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो ये साइटें आ रही हैं, पहले पेज पे जो भी साइटें रैंक हो रही हैं, उसमें एटलीस्ट एक साइट ऐसी होना चाहिए जिसका डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी 20 या 20 से कम हो। तो हम डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए मोज का उपयोग कर सकते हैं, तो हमने मोज का एक्सटेंशन चालू कर दिया। अब देखिए थोड़ी देर में लोड होके यहाँ पे हमें डोमेन अथॉरिटी बता देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये इसने काम अपना करना चालू कर दिया, और यहाँ पे पहला ये है, इसका 89 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन अथॉरिटी 89 आ रहा है। ये ऊबर सजेस्ट से आ रहा है, ऊबर सजेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये मोज से आ रहा है, डबल डबल यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो यहाँ 89 है, यहाँ 93 है, यहाँ और नीचे आते हैं तो 93 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 31 है, और यहाँ पे पहला पेज ख़त्म। पहला पेज ख़त्म मतलब कि ये हमारा जो कीवर्ड है, ये वाला जो हाउ टू क्लीन एन ओल्ड कॉइन, ये हमारे इस वाले दूसरे पड़ाव को, दूसरे स्टेप को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें इस पर आर्टिकल नहीं लिखना है, हम कोई दूसरा जो है कीवर्ड यहाँ से चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक देखता हूँ, ओल्ड कॉइन वैल्यू चेकअप ऐप। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो हम पहले इसको यही वाला पड़ाव देख लेंगे। ठीक है, यही वाला ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कोई ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसका जो है डीए 20 से या 20 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा लोडिंग में टाइम लेता है। ये मोज और अपना ये ऊबर सजेस्ट दोनों से हम डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे 98 आ रहा है, 98, 99, बहुत बड़ी बड़ी डोमेन अथॉरिटी आ रही। 25 आ रहा है, यहाँ पे 47 आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इस पे भी नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, इस पर भी हम आर्टिकल नहीं लिखेंगे। चलिए हम और वो देख लेते हैं। गोल्डन कीवर्ड में हम जितना नीचे जाएंगे उतने हमें अच्छे कीवर्ड मिलेंगे। ठीक है, ओल्ड कॉइन वैल्यू वर्सेस करेंसी। चलिए हमने एक ये कीवर्ड उठाया। देखिए ये कीवर्ड गोल्ड कॉइन, ये कॉइन, ये सब मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आप अपनी निच में कीवर्ड सर्च करिए और इस तरह से रिसर्च करिए। मैंने ये कीवर्ड डाला। अब यहाँ पे फिर से मैं चेक करूँगा कि हमें कोई ऐसा डोमेन मिलता है जो इस कीवर्ड पे जिसकी अथॉरिटी 20 से कम हो या 20 हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं ये कीवर्ड डाला हूँ और यहाँ पे 74 आया, 70 आया, 71, 92, 22। ठीक है, ये 22 तक आया। चलिए, और यहाँ पे 55, 41, 46, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी नहीं मिला। तो कीवर्ड रिसर्च करने में देखिए इतना टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं फर्स्ट पेज पे आ जाती है पोस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और देखता हूँ, एक और थोड़ा लेता हूँ, यहाँ पे एक कीवर्ड और लेता हूँ। ठीक है, इसका चेक करता हूँ। कीवर्ड रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, आपको 2 से 3 घंटे डेली तो करना ही चाहिए। यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड डाला और यहाँ पे मुझे ऐसा डोमेन ढूंढना है जिसका अथॉरिटी 20 से कम हो। ठीक है, ये 2 रूल आप ये समझ लीजिए, चिपका लीजिए। आपको ऐसा कीवर्ड चाहिए जो हम सर्च करें और उस पर कोई ऐसा डोमेन मिले जो 20 से कम अथॉरिटी वाला हो। ठीक है, तो इस पर भी नहीं मिला। चलिए हम और देखते हैं। अभी वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं
स्किप करके इन्हीं में से ऐसा कोई कीवर्ड ढूँढता हूँ जो कम हो, जिस पर ऐसा डोमेन रैंक कर रहा हो जो जिसका अथॉरिटी 20 से कम हो। ठीक है? अब आपको ऐसा करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो भी कीवर्ड आपको मिलेगा वो गोल्डन कीवर्ड मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक और कीवर्ड डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कीवर्ड और डाला है, ये लोड हो रहा है और यहाँ पे देखिए मुझे मिल गया। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू ओल्ड इज अ नेपियर रोमन क्वाइन। ये मैंने डाला और यहाँ पे देख सकते हैं ये 29 है। नीचे आएंगे सेकंड नंबर पे 12 इसका डोमेन अथॉरिटी है और ये रैंक कर रहा है सेकंड नंबर पे। फिर आगे और नीचे आएंगे एक और है जिसका 12 है और ये चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है। और नीचे आएंगे तो ये केवल 2 डोमेन यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अब सेकंड हमारा स्टेप क्या था कि हमें इसमें ऑल इन टाइटल ये डालना हुआ है, ऑल इन TLE। ठीक है? और यहाँ पे ये डबल बिंदी रख देंगे और एंटर कर देंगे और यहाँ पे 0 रिजल्ट। तो बस यही हमारा गोल्डन कीवर्ड है, हाउ ओल्ड इज अ नेपियर रोमन क्वाइन। ठीक है? ये हमारा कीवर्ड है, इस पर हम आराम से रैंक हो सकते हैं। अब इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि इसका कितना वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका CPC कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है कि इस कीवर्ड पर हमें ऐसा डोमेन मिल जाए जो जिसका अथॉरिटी 20 से कम हो और वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा हो और ऑल इन टाइटल में 20 से ज़्यादा पोस्ट रैंक ना कर रहे हो। ठीक है? 20 से ज़्यादा ऐसे लोग ना हो जिन्होंने इस कीवर्ड पर जो आप सर्च कर रहे हो उस कीवर्ड पर 20 से ज़्यादा ऐसे लोग ना हो जिन्होंने आर्टिकल लिखा हो। ठीक है? यहाँ तो 0 आ रहा है यानी किसी ने नहीं लिखा। तो आपके केस में अगर यहाँ पे 20 भी है तो चलेगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये एक एडवांस कीवर्ड रिसर्च का हिस्सा है। इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो ब्लॉगिंग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ भाई, तो आप कर दीजिए, शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।